गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने चैनल यूट्यूब अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वही 9.1। क्वेश्चन है, ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में वो 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, ठीक। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी है ये वाली। एक ये है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और ये उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर 1.5 मीटर, मतलब ये जो दूरी है इसका शिखर यही तो होगा। ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ। देखो भूमि यही तो है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण यही तो बन रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये जो है ये 3 मीटर की, यहां से ऐसे दिखा दो, यहां से ये 3 मीटर की है यहां तक ऊंचाई। ठीक है ना, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भाई यही तो भूमि है, इसके साथ ही 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। कहने का मीन्स है, एक ये फिसल पट्टी लगी हुई है और एक ये फिसल पट्टी लगी हुई है, इनकी लंबाई पूछी डाल दो। ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारा फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कितना होता है। देखो क्या है, पहले साइन होता है। भाई साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, टैन में होता है लंब बटे आधार। तो साइन कॉस टैन फिर क्या आता है, कॉट आता है। आधार बटे लंब, मतलब काट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। फिर क्या होता है, सेक होता है। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। और फिर क्या होता है, हमारा कौशिक होता है। कौशिक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। हमें देखिए क्या यहाँ पर ये कर्ण बन रहा है। भाई कर्ण की पहचान क्या होती है, जहां पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डीईबी में लिख लोगे समकोण त्रिभुज डीईबी में। देखो ध्यान से, डीबी में क्या है, हमें डीबी का मान दे रखा है, हमें डीबी का मान दे रखा है कितना है, 1.5 मीटर है
और हमें निकालना किसका है, DE निकालनी है। भाई DE हमें क्यों निकालनी है, क्योंकि वो हमसे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी जो ठेकेदार ने पार्क में लगाता है। ठीक है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, D/dB, D/dB। भाई D/dB यानी कि क्या है हमारा, कर्ण बटे लंब है। देखो यहाँ पर कर्ण बटे लंब किस में जा रहा है, कौशिक में जा रहा है। किस में जा रहा है, कौशिक में जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, कौशिक। अरे भाई कौशिक एंगल कितना है, 30 है, तो कितना हो जाएगा, कौशिक 30 हो जाएगा। अब देखो यहां से DE की हमें लंबाई निकालनी है और DB की हमें पता है कितनी, 1.5। अगर आपको कौशिक 30 की वैल्यू नहीं पता है तो आपको साइन 30 की वैल्यू जरूर पता होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन। अगर हम यहां से अगर कौशिक 30 की वैल्यू निकालनी चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/1/2 ही तो होगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कहने का मीन्स है जो हमारी कौशिक 30 की वैल्यू है वो 2 ही तो आएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तिरछी गुणा करोगे, जब तिरछी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणा 2, यानी कि जब हम यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.0। यानी कि जो हमारी पहली छोटे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी आई है, 3 मीटर आई है। कितनी आई है, 3 मीटर आई है। तो उम्मीद करता हूं ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। क्या पूछा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिर फिसलन पट्टी की लंबाई। अब देखिए पुनः त्रिभुज, अब किसमें ले लोगे भाई, देखो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बड़ा वाला ABC। ABC में क्या निकालना है, हमें AC निकालना है। हमें AB का मान दे रखा है भाई, जब ये 3 मीटर है तो AB तो 3 मीटर होगी। तो हमें AB का मान दे रखा है, AB का मान दे रखा है हमें 3 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें AC निकालना है। अब ध्यान से देखो, हमें AB दे रखा है, ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम, AC/AB। AC/AB। अब देखो ध्यान से, कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब भी बताया था, इसमें जाता है, कौशिक में जाता है। ठीक है भाई, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कौशिक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 तो होगा, है ना। तिरछी गुणा करोगे आप देखो ध्यान से देखो, इसकी गुणा हो जाएगी, ये बटे में चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, परिमेय कर लेंगे,
कहने का मतलब है जो हमारे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई निकल के आई है वो हमारी कितनी आई है, 2√3 मीटर। अतः लिख दोगे, अतः फिसलन पट्टी की ऊंचाइयां भाई कितनी कितनी निकल के आई हैं, यहां पर 3 है, 3 मीटर तथा 2√3 मीटर हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।